इस कमरे की वातावरण क्या कह रही है? ताप दे रही है साहब। ताप, उमस है। जी, उमस है ना? ताप है। एक ताप के साथ साथ उमस नहीं है? ताप ज़्यादा है, उमस नहीं, कम है। हाँ मतलब ताप ज़्यादा है, उमस कम है, जी लेकिन है ना। जी और उसके कारण व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, हकलाहट जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा? होगा ही। होगा ही नहीं, हो रहा है कि हाँ, नहीं? हो रहा हाँ, है। वही कह रहे हैं। जो बात है एकदम स्पष्ट, होगा ही बात अलग है, लेकिन इस कमरे में हम और आपके अलावा कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे ताप, गर्मी या जो उमस है, इस वीडियो में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो साफ साफ खाली हम और आप दिखाई दे रहे हैं। जी तो ताप तो दिखाई नहीं दे रहा है। जी, तो जो अन्य लोग हैं उनको कैसे पता चले कि जो है आप लोग गर्मी में वहाँ साधना कर रहे हैं और ताप लग रहा है? जी कैसे मालूम चले? वीडियो में बताया जाएगा, ताप चल रहा है, लग रहा है तो समझ पाएंगे। नहीं, वर्तमान में महीना कौन सा चल रहा है? मई। मई का महीना। जी, लास्ट। आज 31 तारीख हो गई। जी। तो गर्मी का महीना वैसे भी चल रहा है। अब बारिश बाहर हुई नहीं, तो प्रचंड अग्नि यानी प्रचंड सूरज की गर्मी के कारण जी पूरे चारों तरफ से वातावरण में गर्मी है। जी इस बात का एहसास पूरे भारत के लोग कर रहे हैं, क्योंकि बारिश कहीं नहीं हुआ है। जी है ना? जी पूरे भारत के लोग जो गर्मी का एहसास हम लोग कर रहे हैं, इसी गर्मी का एहसास जो साधक हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो साधक नहीं भी हैं वो सब भी कर रहे हैं, यानी चींटी से लेकर के मनुष्य तक। जी यही ना? जी और तो कुछ नहीं। इसका मतलब है कि जो गर्मी हम लोग अनुभव कर रहे हैं इस बंद कमरे में, इसी का एहसास पूरे भारत के लोग कर रहे हैं, जी जहाँ बारिश नहीं हो रही है प्रचंड गर्मी के कारण। जी तो इससे साबित हो गया कि सभी लोग गर्मी से व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, अकुलाहट, ताप, आँच से सब लोग परेशान हैं। और हम लोगों की बात को सुन करके वो लोग भी अपने आप को अनुभव कर रहे हैं कि ये लोग कैसे उस गर्मी में साधना कर रहे हैं। उनके मन में जो प्रश्न उठता होगा, ठीक है ना? आज इसी प्रश्न का हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। तो 6 बज गया है, तो हम लोग कितने देर में अपने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं, यही देखना है। ठीक है ना? जी। ठीक। साहेब बंदगी साहेब। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 936 दिन हो गए। तारीख 31 मई सन 2024, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। उत्सव कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है मालूम है? उत्सव किसी खुशी मनाया जाता है। किसी भी खुशी में उत्सव मनाया जाता है। जोर से बोलिए। किसी भी खुश मतलब उत्सव में, मतलब खुशी में उत्सव मनाया जाता है। खुशी के मौके पर जी उत्सव मनाया जाता है। जी। क्यों मनाया जाता है? खुशी के मौके पर। प्रसन्नता के कारण। और कब मनाया जाता है? जब भी मतलब अवसर आवे।
जब भी कैसे अवसर आएगा, मान लो कोई मर नहीं पड़ा हो, तब कहाँ खुशी कहाँ है साहब। तो वही बात कह रहा नहीं हूँ। नहीं ना, जब खुशी का अवसर जब आवे तब। नहीं, कब मनाए, वो तो खुशी का, क्यों मनाते हैं खुशी के अवसर पे, ये तो प्रश्न का उत्तर हो गया। जी, कब मनाते हैं? जब भी खुशी आवे तभी मनाएंगे। नहीं, खुशी कब आती है? जब आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख पीड़ा नहीं रहता है तब। और उस कोई भी दुख पीड़ा अगर आपके जीवन में है तो प्रसन्नता आएगी ही नहीं, खुशी आएगी नहीं, जी तो उत्सव मनाएंगे नहीं। जी उत्सव मनाने का कारण ही है कि जिस जो आपने दुख देखा, ठीक है, जो दुख आपने देखा, जी उस दुख का जो निवारण कर लिया आपने, निवारण करते समय तो एकदम बल्कि सतर्कता, सावधानी और चेतना बनी रहती है। उस समय में कोई आदमी कभी भी उत्सव नहीं मनाता है। उत्सव कब मनाता है? जब मन अपने ही बुराइयों से, दुखों से, पीड़ाओं से अपने को स्पष्ट रूप से मुक्त कर लेता है। इन होता है। जी हाँ, जी, क्या और कोई है? यही है। तो हम लोग भी उत्सव मनाते हैं रोज साधना में, अंत में, लेकिन कहाँ हम बताए कभी। अभी जो हम लोग बैठे हैं, अभी उत्सव नहीं मना सकते, क्योंकि पीड़ा हो रही है। क्यों पीड़ा हो रही है? क्योंकि इस कमरे में गर्मी है, ताप है, आंच है, उमस है, पूरा शरीर गर्मी से परेशान है, श्वास लेने में दिक्कत भी हो रही है गर्मी के कारण। हो रहा है, नहीं हो रहा? जी तो अभी यही कितने देर में हम लोग उत्सव मनाएंगे, ठीक है, इसी का आकलन करना है कि कितने देर में हम लोग उत्सव मनाएंगे, और वर्तमान में ही मनाएंगे। और उसके बाद की जिक्र हम आपसे बाद में करेंगे, जब उत्सव मनाने के योग्य हो जाएंगे तब, ठीक है ना? जी अभी हम लोगों के मन मस्तिष्क में उत्सव मनाने का कोई भाव नहीं जग रहा है। क्यों नहीं जग रहा है? क्योंकि गर्मी है, ताप है, आंच है, श्वास लेने में दिक्कत है, यानी दुख और पीड़ा हमारे मन को प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना? जी, इसलिए मन उत्सव में अभी नहीं है। जाने योग्य नहीं है। तो यही पीड़ा, दुख, ठीक है। जी अब देखिए, हमारे मुंह में हमारी गर्मी पहुंच गई, जी नमक का एहसास करा दिया, जी ठीक है। अभी आंख में भी जाएगा, जी अपने आप जाएगा। जैसे आंख खोलूंगा, अब पसीना चल रहा है तो आंख में जाएगा, तो मिर्ची जैसा भी लगेगा। जी यानी वर्तमान में हम लोगों को कष्ट मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है, दुख मिल रहा है। एक दिन पेपर में साहब निकला था कि अगर पसीना आँख में जाती है तो कोई पता नहीं क्या रोग बता रहा था कि आँख में रोग हो जाती है। 3-4 दिन पहले पेपर में था, दैनिक जागरण में। वर्तमान में तो ऐसे लग रहा है कि आँच इतना तेज है कि चेहरा झुलस जाएगा, ऐसा महसूस हो रहा है। और हमारे इधर कनपट्टी पे दाहिने तरफ वो दर्द भी कुछ अनुभव हो रहा है, इसी आँच की वजह से। और पसीना पूरा चू रहा है, और पसीना जैसे जैसे बरसात की तरह चल रहा है, तो अंदर गुदगुदी भी महसूस कर रहा है।
और मन जो है अपने श्वास पर केंद्रित नहीं हो पा रहा है। तो हो रहा है? नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा ना। पसीने पर जा रहा। अब मन जो है अपने श्वास पर एकदम टिक गया है। इसी मन को अपने श्वास पर टिकाने में हमें इतना देर लग गया।